जोहार साथियों। भारत के इतिहास में या कहें दुनिया के इतिहास में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। किसी ने कहा भी है कि आदिवासियों ने इस दुनिया को बचाया है और वही आगे बचा सकते हैं। आदिवासियों ने तमाम प्राकृतिक संसाधनों को तो बचाया ही है, मानवीय संस्कृति को बचाया है, और जब भी किसी ने मानवीय संस्कृति और लोगों को टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो आदिवासियों ने अपने प्रतिरोध के माध्यम से असहमति जताई है। और इसी प्रक्रिया में हमारे दोस्त छगनलाल जी की किताब आई है एरनपुरा छावनी के बारे में। ये किताब एक जीवन दस्तावेज है स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए, क्योंकि जब भी स्वाधीनता आंदोलन की बात होती है तो आमतौर पर पूरा का पूरा इतिहास मुख्यधारा के नायकों की पूजा करता रहता है और आदिवासियों के योगदान को हमेशा नगण्य समझा जाता है, उसके बारे में बात नहीं होती। जबकि आदिवासियों का योगदान दोहरा है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में। एक तरफ वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हैं और साथ ही साथ वो भारतीय सामंतवाद के भी खिलाफ लड़ते हैं, और ये उनके विभिन्न आंदोलनों में देखा जा सकता है। वहां पर स्वाधीनता का मायने सिर्फ अपनी हिस्सेदारी नहीं है कि संसाधनों पर हिस्सेदारी हो या राज करने की इच्छा हो, बल्कि स्वाधीनता का मायने स्वायत्तता है, अपने अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुटता है। और देश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों ने इस तरह की एकजुटता दिखाई है, उस स्वायत्तता की मांग की है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था या ब्रिटिश शासन था, वो हमेशा से, और आजादी के बाद भी उनको ऐसी लड़ाइयां लड़नी पड़ी है। इस स्वाधीनता आंदोलन की उन लड़ाइयों में से एक प्रमुख लड़ाई मारवाड़ के आदिवासियों ने लड़ी है और उसका केंद्र था एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी जहां पर कि मीणा और भील आदिवासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उनके बारे में जो दस्तावेज ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी जगहों पर उपलब्ध है, उन दस्तावेजों के आधार पर एक तथ्यपरक और तर्कपरक एक अच्छी पुस्तक छगनलाल जी ने तैयार की है अपने रिसर्च टीम के माध्यम से। इस किताब का स्वागत होना चाहिए, इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, ताकि हम इस देश में आदिवासियों की स्थिति और उनके योगदान के बारे में भली भांति जान सकें और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक समावेशी भारत का निर्माण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। जोहार सर।